नमस्कार दोस्तों, आपका नगीना इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि हम किसी मोटर की हम बाइंडिंग जब करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि कंपनी का जो गेज और डाटा होता है हमें उसमें बदलने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। आज इसी के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, क्योंकि कोई भी जैसे कि वाटर पंप है, छोटे बड़े 1 HP 1.5 HP 2 HP या मतलब कोई सा भी पंप है या कोई सी भी मोटर है, उसमें हमें कहीं कहीं हमें गेज बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा क्यों पड़ता है? क्योंकि इसकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम अगर हमारे कंपनी की मोटर बंधी हुई है और वो हमने जो है उसका जो डाटा उसके अंदर है वही हमने काट कर वही वैसे ही हमने जो रिवाइंड कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि देखिए दोस्तों कि वो मोटर हमारी जो है सक्सेस नहीं हो पाती। उसका आज हम आपको कारण बताएंगे, और ख़ास करके हमारे जो नए भाई हैं उनके लिए तो ये जानकारी बहुत ही बेस्ट जानकारी है। तो देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम मेन बात आपको ये जानकारी देना उचित है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो भाई हमारे नए हैं वे क्या करते हैं कि हमारे पास तो डाटा की ज़रूरत ही नहीं है, हमें डाटा जो हमारे पास है डाटा हम उसी डाटा में निकालेंगे और वैसे ही बांध के हम जो कस्टमर को दे देंगे। तो उसमें क्या होता है, अक्सर शिकायत आ जाती है, और शिकायत आने का हम आपको कारण बताएंगे कि क्या कारण है कि उस तरह से ही आप जो कंपनी का डाटा सेम डालने के बाद भी कभी कभी हमें दिक्कतें क्यों आती हैं। तो उसका रीज़न क्या है, उसे हम दूर कैसे करेंगे, उसकी आपको जो हमारी वीडियो देखने के बाद में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हमें जो मोटर बांधते हुए हमें किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, कोई सी भी मोटर हो, ख़ास करके जो है जो जैसे पंप है या अर्जेंट की मोटर है, मतलब जिसके अंदर जो है 25 नंबर से ऊपर का मोटा तार पड़ता है, खास करके उन मोटरों में हमें विशेष ध्यान रखना है। जिसमें 21-22 नंबर जैसे पड़ते हैं, जैसे मोटर हैं 22 नंबर पड़ता है, 23-24 नंबर पड़ता है। तो इनमें हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि इसमें क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि शिकायत क्यों आती है। हम डाटा तो हमने कंपनी का ही काट कर डाला, मान लीजिए कि हमारा 21 नंबर तार निकला और हमने 21 ही नंबर काट कर हमने जो लगा दिया, तो मोटर में हमें दिक्कत क्यों आ रही है साहब, क्यों हमारी मोटर में शिकायत आ रही है, क्यों जल का आ रही है, क्यों गर्म हो रही है। तो इसका आपको मुख्य कारण हम जो बताएंगे कि मुख्य कारण क्या होता है। देखिए, जो ब्रांड है, अब कोई सी भी आप ब्रांड है तो कोई भी कंपनी जो है खाली मोटर नहीं, वो सब चीज़ को एक्यूरेट करके चलती है। तो क्या देखिए, वो चाहती है कि उसका तार भी अच्छी क्वालिटी का हो, उसकी कोरे भी, वो हर चीज़ जो है एक पैमाने के तौर पर माप के जो है वो लेके चलते हैं। तो इसलिए उनका क्या सिस्टम होता है कि वो जो वायर उसमें यूज करते हैं, जो तार उसमें यूज करते हैं, उनका वो जो है जितनी हीटिंग बर्दाश्त कर लेगा इतना तार हम लोगों को या हमारे जो मिस्त्री भाई हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उन्हें जो मार्केट के अंदर वो तार नहीं मिल पाता है। तो देखिए, सीधी सी बात है, जब तुम्हें वो तार जो कंपनी के अंदर लगा हुआ तार है उससे वही तार आपको नहीं मिल पा रहा है, गेज तो वही है, ठीक है, गेज आपको मान लो 22 नंबर का तार निकला और 22 नंबर आप मार्केट से ले आए, ठीक है, आपने 22 नंबर लेने के बाद में वो सेम टन्ने सेम वजन डाल दिया, और उसमें क्या होगा कि तुम्हारी क्वालिटी वो नहीं है जो उस मोटर के अंदर निकली है। तो आपको ध्यान नहीं रखना है कि जब हमारी वो क्वालिटी नहीं है तो हमें जो है फिर हम अब इसे कैसे करें, ठीक है। उधर कस्टमर हमारा उतनी पेमेंट नहीं दे पा रहा है, कस्टमर भी कह रहा है कि भाई हमारा काम सस्ते से सस्ते में हो जाए और काम भी सही हो जाए। तो उस चीज़ को आप समझने के लिए क्या करना है, तो फिर यहाँ कंडीशन आ जाती है कि हमें जो है मोटर को गेज चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो मार्केट के अंदर जो तार हमें मिल रहा है, जो हमें वायर मिल रही है, वो जो हमारी वो मोटर में हम डालें, ताकि हमारी मोटर में किसी तरह कोई शिकायत ना जाए। तो वहाँ आके हमें जो है गेज भी हमें चेंज करना पड़ता है और हमें टर्न भी बदलनी पड़ती है। मेन रीज़न केवल यही है, अन्यथा अगर आपको वही गेज, वही तार, वही क्वालिटी का तार अगर आप जो मोटर के अंदर डाल लेंगे, जो कंपनी ने डाल कर दिया है, तो आपकी मोटर भी सेम वैसी ही चलेगी जैसी कंपनी की चलती है। इसीलिए जो दिक्कत क्या आती है कि इसीलिए समस्या आ जाती है कि हम जो है मतलब हम जो कंपनी का तार जो निकला वही सेम गेज डाल दिया, फिर भी हमारी मोटर में कंप्लेंट आ गई, शिकायत आ गई, जल गई या गर्म चली या क्या, ठीक है। तो हम जो है अक्सर क्या करते हैं कि जो हमें मार्केट से जो तार मिलेगा, हम उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना है कि हमारी जो वो क्वालिटी है वो किस तरह की क्वालिटी है, हाई क्वालिटी का तार है या जो मीडियम क्वालिटी का तार है या लो क्वालिटी का तार है, ठीक है।
तो हमारे जो नए भाई हैं खासकर उन्हें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर भाई देखिए हम अगर कोई डाटा डालते हैं कहीं कहीं मोटरों में तो दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए हमें जो है डाटा बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जो भी वीडियो पड़ी हुई हैं आप उन्हें देखें समझें, ठीक है। हम जो क्योंकि गेज कहीं कहीं हमें ज़रूरत के हिसाब से हम जो है चेंज कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में अंदर हमें वो तार वो जो है नहीं मिल पाता है, ठीक है। जो जैसा चल रहा अच्छा हमें परफॉर्मेंस भी देनी होती है, क्योंकि मोटर में शिकायत ना हो। भाई दुकानदारी तो जब भी चलेगी जब हमारी जो है क्या नाम शिकायत ना होने की, हमारी मोटर सही चल का भी सही पानी करे जो है गर्म कम चलेगी या कुछ, तो वहाँ हम जो है गेज को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 22 नंबर तार निकला, हमें जो है 22.5 यूज़ करना पड़ता है। हम अगर 22 ही नंबर तार डाल देंगे तो वहाँ हमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मोटर हीट होगी तो मोटर जो जल्दी जल जाएगी या हीट होगी तो मोटर जल्दी कट मार जाएगी, ठीक है। तो कस्टमर क्या होगा कि परेशान करेगा कि ये कट मार रही है, थर्मास्टेट हमने लगा दिया है। अब थर्मास्टेट का भी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम थर्मास्टेट मोटर के अंदर नहीं लगाएंगे, कस्टमर चली छोड़ देगा, पता लगेगा कि 2 घंटे में 1 घंटे में मोटर में धुआं निकल गया, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें यही ध्यान रखना है कि कस्टमर के घर तो मोटर जाए तो जले ना, ठीक है। तो हमें थर्मोस्टेट भी लगानी है मोटर के अंदर, और हमारी जो है वाइंडिंग जो है इतनी हीट ना हो जो कि वो बार बार भी कट मारे, ठीक है। अगर हम जो है तो उसका हमें गेज मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारी जो भी वीडियो पड़ी हुई है यहाँ चैनल पे आप उसे शांतिपूर्वक देखें, तो जो भी और हम पे कमेंट करें, ताकि हम जो आपको जो भी हमारे पास जो जानकारी है वो हम आपको समय समय पर देते रहें। तो देखिए भाइयों, देखिए दोस्तों कि जो ज़्यादा समय न लेते हुए हमें बहुत अच्छी जानकारी जो आपको देना चाहते थे, तो आप इसे जो है इस जानकारी के हिसाब से आप जो है चलें, और कहीं जहाँ भी गेज बदलने की ज़रूरत है तार की क्वालिटी के आधार पर आप वहाँ गेज बदल के मोटर बांधें, तो इसलिए आप जो सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अलग अलग तरीके की मोटर आती हैं और अलग अलग तरीके का गेज, क्योंकि सेम गेज आप नकल करोगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इसके लिए कभी कभी कहीं वो मोटर बंद कर रिवाइंड हो पाई। अब देखिए ये मोटर है भाई, देखिए आज इसकी कहानी हम बताते हैं, ठीक है। ये किसी भाई ने मोटर बंधवाई थी, ये कहीं पर ये न्यू मोटर है, देखिए भाई ये नई मोटर वाइंडिंग हुई है और ये मेरे पास आई है दोबारा से, और ये कॉपर वाइंडिंग है, ठीक है। अब कस्टमर बोल रहा है कि भाई इसे आप एल्युमिनियम में कर दो, मगर ये मोटर मेरी चलनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम आपकी अब इसमें कंडीशन क्या बनी, देखिए दोस्तों, इसमें किसी भाई ने इसके अंदर ना तो टर्न सही से डाले और ना गेज सही से डाला, ठीक है। जब गेज और टर्न इसमें गलत पड़ गए हैं तो ये कॉपर में भी नहीं चल पाई, ठीक है। और अगर इसे सही से वाइंडिंग हम कर देंगे और हमने एल्युमिनियम में बांध दिया, मगर हमने टर्न और गेज हमारे सही हैं, तो ये मोटर सालों साल एल्युमिनियम में भी चलेगी, ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम में भी ये मोटर चलेगी। तो अब ये कॉपर से अब कस्टमर एल्युमिनियम में करा रहा है, क्यों? क्योंकि जो है उसके पास अब इतना बजट नहीं रहा। पहले तो वो उसे दिया है जिसने कॉपर में करी, और वो मजबूरी के कारण वो हमसे वाइंडिंग करा दिया। मगर क्या हम जो है इसकी हमारी जिम्मेदारी है कि मोटर एक पूरे बढ़िया चलेगी। तो आप हमारी वीडियो को देखा करें, ताकि जो आपको जो किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या का सामना ना करना पड़े। तो देखिए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।